अब देखो सवाल नंबर 11, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए बराबर 0.3 और पी बी बराबर 0.6। तो पहले नंबर पे पी ए और बी ज्ञात कीजिए, उसका दूसरे नंबर पे पी ए और बी नहीं ज्ञात करना है, और तीसरे नंबर पे पी ए या बी, और चौथे नंबर पे पी ए और बी में कोई भी नहीं का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां, अब पहले नंबर पे दिया है, देखो यहां पी ए और बी, तो जहां और का प्रयोग करेंगे वहां पर आता है इंटरसेक्शन, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आता है। अब जब घटना स्वतंत्र है तो हम जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो है वो होता है पी ए गुना पी बी, तो इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए के स्थान पे 0.3 गुना पी बी कितना 0.6, यानी कि 36 18.18। उसके बाद दूसरे नंबर पे पी ए और है तो इंटरसेक्शन बना देंगे, और बी नहीं, ये ध्यान रखना है इसमें। देखो क्या कि पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो अब यहां ऐसी कंडीशन आती है, देखो पी ए इंटरसेक्शन बी बार, तो बी बार का मतलब है कि बी नहीं, तो इसमें क्या करते हैं कि पी ए में से माइनस क्या करते हैं पूरा का पूरा, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो इनका उभयनिष्ठ जो प्रायिकता है, कॉमन प्रायिकता है, उसे हम पी ए में से घटा देंगे, ठीक है ना, जो दोनों में कॉमन है। कौन सा खाली रहना है, पी ए इंटरसेक्शन बी बार वाला क्षेत्र बचना है। तो देखो पी ए कितना है, पी ए है 0.3, तो यहाँ 0.3 एक जीरो लगा देंगे, इसमें दो स्थान वाला क्योंकि 0.18 घटाना है इसमें से, तो कौन सा मान घटा देंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे, यानी कि 0.18, तो यहाँ 0 कितना 1.2। उसके बाद देखो तीसरे नंबर पे इसने कहा है कि पी ए या बी, या यानी कि यूनियन कर लो, आसानी बता रहा हूं समझने के लिए, तो पी ए यूनियन बी, ठीक है, तो जहां या का प्रयोग करेंगे या और आ रहा हो तो वहां पर क्या करेंगे, यूनियन का प्रयोग करेंगे। अब पी ए यूनियन बी किसके बराबर है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन किसके, बी के होता है, ठीक है। तो इसलिए पी ए यूनियन बी बराबर, देखो बच्चों, तो पी ए के स्थान पर क्या रख लेंगे 0.3 जमा पी बी के स्थान पे 0.6 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इसके स्थान पे 0.18, तो एक जीरो लगा लेंगे, यहाँ भी एक जीरो लगा लेंगे, ठीक है, दशमलव का 2 स्थान हो गए, जब इन्हें जोड़ेंगे तो 0.6390 में से 0.18 यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है ना। तो 10 में से 8 जा कितने बचे यहाँ 2, ठीक, और 8 में से जा क्या यहाँ आया 7, तो 0 कितना बना यहाँ 7.2। अब आ जाओ इसकी जो है चौथी शर्त पे, यानी कि चौथी शर्त में कह रहा है वो कि पी ए और बी में कोई भी नहीं, अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इन दोनों में से कोई सा भी नहीं, इस तरह से। तो बराबर किसके हैं, पी ए बार गुना पी बी बार, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई सा भी नहीं है। तो अब पी ए बार किसके 1 माइनस पी ए और पी बी 1 माइनस किसके, पी बी बार है 1 माइनस पी बी के, तो क्या करेंगे एक में से पी ए का मान कितना है 0.3, तो 0.3 और गुणा एक में से 0 कितना यहाँ पर 6 घटा देंगे, तो घट का कितना है 0.7 गुणा 0.4, तो 7 चौक कितना 28, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस तरह से तुम्हें करना है। सवाल नंबर 12, एक पास से 3 बार उछाला जाता है, कम से कम
एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर देखो यहां पर कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की बात कर रहा है, तो हम वहां पर एक उछाल में सम और 3 उछाल में सम संख्या को लेकर चलेंगे और फिर सम ने आने की बात करेंगे, ठीक है ना। अगर यहां पर सम बूझता तो विषम को लेकर चलते, ठीक है, ये ध्यान रखना तुम्हें पहले। तो यहां देखो शुरुआत करेंगे एक पास से कि एक उछाल में सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर, देखो यहां अब देखो पासे पर जो सम अंक हैं वो कितने हैं, वहां 2 भी है, 4 भी है और 6 है, यानी कि 3 है उनकी संख्या। तो 3 बटे कुल अंकों की संख्या जो है उसमें 6, तो 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, लेकिन बात कर रहा है वो 3 बार उछाल की, तो इसलिए 3 बार की उछाल में सम संख्या आने की प्रायिकता, घटनाएं स्वतंत्र हैं तो बराबर 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 बराबर कितना 1/8। अब देखो यहां, तो इसलिए अब उसने जो कहा है कि कम से कम एक बार विषम संख्या आने की जो प्रायिकता है प्राप्त होने की, तो यहां पर हम लिखेंगे इसमें देखो 3 बार की उछाल में सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हुई 1/8, ठीक है। तो अब यहां लिखेंगे तो 3 बार उछाल में सम संख्या न आने की प्रायिकता लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहां देखो तो 3 उछालों में सम संख्या प्राप्त न होने की प्रायिकता बराबर किसकी हो जाएगा, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस, तो 3 बार उछाल में सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता इसमें से घटा देंगे, तो 8 एकम 8 में से जा कितना 7/8, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। अब देखो सवाल नंबर, गेंद एक बॉक्स में प्रतिष्ठित किए निकाली जाती हैं, बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों गेंदें लाल हों। पहले दूसरे नंबर पे प्रथम काली तथा दूसरी लाल, नंबर 3 पे एक काली तथा दूसरी लाल हो, ठीक है। तो यहां देखो इसमें अब यहां लिखेंगे, देखो चूंकि एक बॉक्स में गेंदों की संख्या बराबर 10 काली और प्लस 8 लाल
यानी कि कितनी गेंद होगी, 18 गेंद होगी, ठीक है ना। तो पहली शर्त पूरी कर देंगे। पहली शर्त में कह रहा है कि दोनों गेंदे लाल हों, तो इसलिए दोनों गेंदों, यानी दोनों गेंदे लाल हों, ऐसे लिख लो, दोनों गेंदे लाल होने की प्रायिकता, यानी कि लाल रंग के होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता। अब यहां देखो लाल रंग की गेंद कितनी है, 8, तो 8/18, यानी कि एक लाल रंग की गेंद निकाल दी, फिर गुना, फिर दूसरी 8 बटे कितना, 18, इस तरह कर लेंगे। तो यहां देखो 2 चौक 8, 2 निम 18, 2 चौक 8, 2 निम 18, तो कितना आ गया, 4 चौक 16 और बटे 9 नम 81। अब देखो यहाँ दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर कह रहा है प्रथम काली तो दूसरी लाल रंग की गेंद के होने की प्रायिकता। तो देखो यहाँ प्रथम काली तथा दूसरी लाल रंग के होने की प्रायिकता। तो देखो बच्चों बराबर, यहां भी स्वतंत्र घटना है। पहले नंबर पे क्या की है कि प्रथम गेंद काले रंग की, काले रंग की गेंद कितनी है, 10, तो 10 बटे कुल गेंदों की संख्या गुणा कर दो तुरंत, लाल रंग की, यानी कि दूसरे लाल रंग की कह रहा है, तो एक लाल रंग की गेंद ऐसी कर लेंगे बिल्कुल निकालने की प्रायिकता। तो 8 बटे कुल गेंदों की संख्या इस तरह से कर देंगे। तो 2 पंजे 10, 2 निम 18, 2 चौक 8, 2 निम 18, तो 5 चौक 20 और बटे कितना, 9 नम 81, ठीक है, नोट कर लो पहले। अब देखो बाल को सवाल इसके जो तीसरे भाग में कह रहा है कि एक काली तथा दूसरी लाल हो। अब इसमें यह कन्फर्म नहीं है कि क्या पता पहले काले रंग की आ जा, दूसरे नंबर पर लाल, या ऐसा हो सकता है कि जब हम पहली बार निकालें तो लाल रंग की आ जा और दूसरे नंबर काले रंग की। तो दोनों ही कंडीशनों में हमें इसे करना होगा, ठीक है, और यहां पर दोनों घटनाओं को निकाल के हमें उसे जोड़ना होगा। देखो तो यहां देखो, यहां एक काली तथा दूसरी लाल रंग के आने की प्रायिकता। तो यहां पर यह निश्चित नहीं है कि पहले नंबर पर कौन सी गेंद आएगी, ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। अगर पहले नंबर पर काले रंग की गेंद आती है, ठीक है, तो यहां पर देखो हम या तो 8/18 डायरेक्ट कर सकते हैं या 8C1, क्योंकि पहले नंबर पे यदि काली आती है तो काले रंग की कितनी 10 गेंदें हैं, तो 10 गेंद में से एक गेंद निकाल लेंगे पहले। तो 10 गेंदों में से एक गेंद निकाल लेंगे, टोटल गेंद कितनी है, 18 में से कितनी निकली, 1, ठीक है, गुना। हम इसे 10/18 भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पूर्व 2 भागों में करा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, उनमें भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि 10 गेंदों में से भाई एक काले रंग की गेंद निकाल दी, टोटल में से कितनी आई, 1, ठीक है। अब ऐसी गुना 8C1 बटे कितना, 18C1, ठीक है। तो क्या पता पहले जो गेंद है वो काले रंग की आ जा, गुना दूसरे जो है वो क्या पता लाल रंग की आ जा, लेकिन ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यहां कहा है कि एक काली तो दूसरी लाल हो, ये नहीं बताया कि पहले नंबर पर कौन सा है दूसरे कौन सी, ठीक है। तो अब उस शर्त में भी क्या पता अब पहले नंबर पे लाल रंग की गेंद आ जा, तो क्या लिखेंगे 8C1
और बटे कितना 18C1 गुना दूसरे नंबर पे काले रंग की कहें तो 10C1 बटे कितना 18C1। तो यहां 10 बटे 18 गुना 8 बटे 18 और है प्लस 8 बटे 18 और गुना 10 बटे कितना यहाँ 18, इस तरह कर लेंगे। तो 2 पंजे 10, 2 निम 18, 2 चौक 8, 2 निम 18, 2 चौक 8, 2 निम 18, 2 पंजे 10, 2 निम 18, तो 5 चौक 20 बटे 81, फिर 5 चौक 20 बटे 81 बराबर कितना 40 बटे 81। ठीक है, ये इसका आंसर है।